Limit x tends to pi by 2 greatest integer of x minus pi by 2 upon cos x. This is the greatest integer. Okay. So x is going towards pi by 2. So चेक करो कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो कहाँ अप्रोच कर रहा है. अगर pi by 2 x pi by 2 की तरफ जा रहा है तो ये एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है. अकॉर्डिंगली वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा. ओके. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो फिर मुझे सेपरेटली काउंट करना चाहिए RHL HL. RHL के बारे में बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस होगा और x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे pi by 2 प्लस h. तो x को pi by 2 प्लस h रखा तो ये आ गया ये मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h अपॉन माइनस sin h. ये है ना. फाइनली आ गया h अपॉन sin h का नेगेटिव और बात हो रही है 0 के आसपास. तो वी नो दैट कि h अपॉन sin h जो है वो तो 1 से ग्रेटर ही होगा, है ना. h जब 0 की तरफ अप्रोच करता है तो अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ तो h अपॉन sin h 1 की तरफ अप्रोच करेगा. ओके. बट वो राइट हैंड साइड से करेगा. ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम यूज करते हैं. तो h अपॉन sin h 1 से अप्रोच कर रहा है बट वो 1 प्लस है. तो माइनस sin h बाई h -1 से लेसर हो गया थोड़ा सा. ये थोड़ा सा 1 से बड़ा है तो यहाँ पे -1 से थोड़ा सा कम हो गया. अब -1 से थोड़ा सा कम मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है. ओके. ओके. तो राइट हैंड लिमिट तो आ गया -2. बट लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करेंगे तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस बस x आएगा pi by 2 माइनस h. तो pi by 2 माइनस h लिखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे तो माइनस h आएगा. यहाँ पे pi by 2 माइनस h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस माइनस h अपॉन sin h. तो ये तो फिर से वही एक्सप्रेशन आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर. सेम आ गया पिछले की तरह. तो ये भी -2 है ना. दोनों लिमिट सेम है. LHL RHL मींस लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसका वही वैल्यू हो जाएगा -2. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n into cos pi upon 4n sin pi upon 4n where n belongs to natural number. ओके. n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पे तो जैसे n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो cos के अंदर जो एंगल है ये तो 0 को अप्रोच कर रहा है ना. cos 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब ये 1 को अप्रोच कर रहा है ना. ओके. और ये sin pi upon 4n मतलब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है ना. ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है. ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है. ओके. तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos पाई अपॉन 4n. और जैसे हमने ये देखा ना साइन वाला, तो साइन का जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसे यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. 1/n नीचे गया तो साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन समथिंग अपॉन समथिंग. और समथिंग अगर 0 की तरफ गया तो ये 1 हो जाएगा. ये लॉजिक लगा है. और समथिंग 0 की तरफ जा भी रहा है क्योंकि साइन के अंदर जो एंगल है वो तो 0 की तरफ ही जा रहा है क्योंकि n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो अल्टीमेटली ये कहाँ जा रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है. बट एग्जैक्ट एंगल नीचे बनाओ पहले 4 into पाई, यानी कि ये जो नीचे हो गया पाई अपॉन 4 से मल्टीप्लाई किया तो सेम एंगल आ गया नीचे. तो पाई बाई 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया जो 1 को अप्रोच कर रहा है. ये तो 1 को अप्रोच कर ही रहा है. 1 into 1 और ये पाई बाई 4 हो गया. अल्टीमेटली 5. ओके. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन रूट x. x 0 की तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड से. ओके. तो cos इनवर्स 1 मीन्स 0. ओके. एंड 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग मतलब वही इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है. 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग. ओके. एंड अब क्या किया जाए. तो यहाँ पर जैसे ये 1 माइनस एक्स है, अगर लेट सपोज कि इसको cos समथिंग ले लो कुछ, है ना. और x 0 प्लस है मतलब x जब 0 प्लस है तो ये cos इनवर्स के अंदर 1 और 1 लेसर है. ये कभी 1 प्लस नहीं होगा, है ना. 0 अगर मैं लिमिट 0 पे पूछता तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता क्योंकि 0 अगर लेफ्ट से जाता तो cos इनवर्स के अंदर 1 प्लस हो जाता और वो डिफाइन ही नहीं होता. इसलिए इसका केवल राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं. ओके.
तो 1 माइनस एक्स लेट सपोज की कॉस थीटा है ना, और x अगर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो कॉस थीटा 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब थीटा 0 की तरफ जा रहा है ना। और कॉस थीटा पॉजिटिव ही है वैसे, और यहां से अगर हम x कितना हो गया फिर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये जो लिमिट है इसको चेंज भी कर सकते हो कि कॉस इनवर्स, जैसे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स कितना हो गया कॉस थीटा। ओके, और थीटा को हम 0 प्लस बोल रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब x 0 की तरफ जाएगा तो ये कॉस थीटा 1 की तरफ जाएगा, तो थीटा 0 की तरफ जाएगा, एंड रूट x इज व्हाट 1 माइनस कॉस थीटा अंडर। ओके, तो थीटा 0 प्लस पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा बोल सकते हैं, थीटा 0 प्लस पर तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा का जो डेफिनेशन से थीटा आ जाएगा ये, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ये देखो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट आ जाएगा, ये थीटा बाई 2 इंटू 2, तो ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है ये 1 हो जाएगा, तो रूट 2 इंटू 1 मीन्स ओके। लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, है ना। ये कुछ कॉस 2 थीटा टाइप है ना, और ये थीटा हो गया। अब अगर मैं इस लिमिट को 0 पे ले आया, जैसे लिमिट को लेट सपोज इस लिमिट को तुम्हें 0 पे लाना, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो 0 पे कैसे आएगा ये लिमिट s टेंड्स टू 0 और x को पुट कर दो 1 माइनस कॉस 1 प्लस h 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h, ठीक है। ये लिमिट जो था वो 1 पे था, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, है ना। अब मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर सिंपल सा दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस 2h अपॉन h। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और लगाओ, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h, है ना। तो फाइनली इट विल कम आउट रूट 2 साइन स्क्वायर h अपॉन h। ओके, तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर h इज व्हाट लिमिट s टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट रूट 2 इंटू साइन h का मॉड अपॉन h। यहां तक आ गया कि लिमिट s टेंड्स टू 0 रूट 2 मॉड साइन h अपॉन h, बिकॉज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर h इज व्हाट मॉड साइन h। ओके, अब यह तो 0 की तरफ जा रहा है। अब अगर ये 0 की तरफ राइट हैंड साइड से गया तो ये साइन h होगा डेफिनेशन। अब मॉड साइन h का डेफिनेशन कैसे आएगा 0 के अबाउट, अब साइन का ग्राफ तो ऐसे बनता है, 0 प्लस पे तो वो पॉजिटिव है, 0 माइनस पे वो नेगेटिव है। इट मीन्स जब इसका राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये कितना आएगा रूट 2 इंटू साइन h बाई h, तो ये 1 रूट 2 हो जाएगा। ओके, और जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो इसकी डेफिनेशन बाहर आएगी माइनस, तो माइनस साइन h अपॉन h, तो ये माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो LHL RHL नॉट इक्वल मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि 0 के अबाउट मॉड साइन h का डेफिनेशन बदल रहा है, 0 प्लस पर ये साइन h है और 0 माइनस पर ये माइनस साइन h। दैट्स व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कॉस इनवर्स कॉस x अपॉन साइन इनवर्स साइन x। ओके, x 0 लेफ्ट से जा रहा है, 0 माइनस, तो कॉस इनवर्स कॉस x का क्या डेफिनेशन होगा ये बताइए। कॉस इनवर्स कॉस x का ग्राफ इस तरीके से आता है, ये 0 है, ये पाई है, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई, दिस इज माइनस 2 पाई। ओके, तो 0 माइनस 0 की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं माइनस साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो फिर इसका जो डेफिनेशन है cos इनवर्स cos x का, ये तो माइनस x वाला डेफिनेशन है। तो अल्टीमेटली 0 नेगेटिव पर cos इनवर्स cos x हो जाएगा माइनस x, और साइन इनवर्स साइन x
साइन इनवर्स साइन एक्स का तो डेफिनेशन यही रहेगा, -π/2 से π/2 में ये ग्राफ बनता है। तो 0 माइनस पे भी कौन सा डेफिनेशन है, x, ये x ही रहेगा। इट मीन्स इट इज -1, सिंपल। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x, x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फाइनली ये जो फंक्शन है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये हमें चेक करना है। और जब x 0 की तरफ जाएगा तो sec x किधर जा रहा है, जरा एक बार देखो। तो ये cos का ग्राफ होता है, तो इसकी हेल्प से हम sec x का ग्राफ बता सकते हैं, कुछ ऐसे होगा। ये sec x वाला ग्राफ है। और जब x 0 की तरफ अप्रोच करेगा, आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, sec x का जो वैल्यू होगा वो 1 की तरफ अप्रोच करेगा, बट 1 प्लस से। जब x 0 पे अप्रोच करेगा तो sec x हमेशा ही 1 की तरफ अप्रोच करेगा, बट राइट हैंड साइड से करेगा, तो 1 फिर ग्रेटर ही रहेगा। तो अल्टीमेटली साइन इनवर्स के अंदर क्या आने वाला है, 1 प्लस, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट। डिफाइन ही नहीं है साइन इनवर्स 1 से बड़ी के लिए। तो साइन इनवर्स के अंदर हमेशा 1 से बड़ा वैल्यू आएगा, तो वो तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।